आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमारे देश में अंग्रेज बड़े आसानी से हमें टूट कर तोड़ कर राज कर लिया करते थे, कैसे हमारे को तोड़ने के लिए डीप स्टेट आजकल भी सक्रिय हो रखे हैं। और वो सब सक्रिय इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सक्रिय करने में कुछ तात्कालिक घटनाओं का बहुत बड़ा रोल है। कौन सी तात्कालिक घटनाएं हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, आज आपके सेशन में बताऊंगा। साथियों को पता है ना भारत का विभाजन कैसे हुआ था? आपको पता है ना कि कैसे भारत को तोड़ने के लिए सबसे पहले बंगाल विभाजन के नाम पर लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों के बीच में जो एकता थी, चाहे वो हिंदू मुसलमानों के बीच में थी या भाषाओं के आधार पर थी, उन एकता को तोड़ने के लिए उसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। और उस बंगाल के विभाजन को करने वाले का नाम लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन एक दुर्जन प्राणी था जिसने फूट डालकर राज करने की नीति डिकोड की थी और बाद में पूरी दुनिया में बैठे अंग्रेजों ने उसे अपनी नीति बांधकर अपना लिया था। हाल ही के दिनों में कुछ वैसा ही हुआ है। और वो क्या है? इस व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसा ही प्रयास भारत में दिनों दिन किया जा रहा है। कौन से प्रयास? कुछ दिनों पहले आपको याद होगा मैंने एक सेशन किया था जिसमें यह बताया था कि भारत के अंदर सरकार पर अविश्वास पैदा करने के लिए इस व्यक्ति ने हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को तमाम तरह से परेशान करने का प्रयास किया था। याद होगा जब इसने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में मेरा रोल था, और ये लगातार झूठ बोल रहा था और झूठ बोलते बोलते प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार प्रेशर बना रहा था कि तुम भी ये स्वीकार करो और अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार नहीं किया और हमें टैरिफ मिल गए। लेकिन उस बीच में विपक्ष ने सत्ता पक्ष के ऊपर जबरदस्त अपनी तरफ से जो संभव प्रयास थे वो किए कि हाँ भाई देख लो प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने ट्रंप के कहने पर सीज फायर रोका था, आपके अंदर इतना दम नहीं था, मतलब आपने सीज फायर किया था, आप में इतना दम नहीं था। पहला प्रयास इस आदमी ने उस समय पर किया था। उसके बाद दूसरा प्रयास आपको याद होगा जब इसने हमारे साथ में किया कि रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में तुम लोग जिम्मेदार हो, मतलब नहीं रुकवाने में तुम लोग जिम्मेदार हो, तुम लोग तेल खरीदते हो, इसलिए ये वॉर जो है वो मोदी वॉर है। तीसरे समय आपको याद हो तो इसने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और जो हमारे वो हैं क्या बोलते हैं विदेश मंत्री हैं, उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अमेरिका की तरफ से एक नैरेटिव लाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश हो रही है। अब चौथा समय जो अब ये कर रहा है वो है जाति के आधार पर हम लोगों को तोड़वाने की। आज के सेशन में मैं बताऊंगा कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार ने पीटर नेवेरो ने भारत के ऊपर एक ऐसा बयान देकर के नई बहस को जन्म दे दिया है जिसमें यह कह रहा है कि इस तेल के खरीदने से सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को फायदा हुआ और ब्राह्मणों को फायदा हुआ ये भारतवासियों को मैसेज दे रहा है। ये व्यक्ति कौन है? पीटर नेवेरो। तो पीटर नेवेरो ट्रंप का सलाहकार है और ये मीडिया में बयान देता हुआ पाया गया कि भारतीयों को यह समझने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा फायदा तो ब्राह्मणों ने तेल खरीद कर उठाया, बाकियों को क्या मिला। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सबसे पहले ही इस बात को क्लियर कर देने की आवश्यकता है कि देश में तेल सरकारों के साथ मिलकर कंपनियां खरीदती हैं, कंपनियां लाभ कमाती हैं तो टैक्स देती हैं और वो जो टैक्स है वो भारत के विकास में यूज आता है। ऐसे में किसी एक तरह से देश के अंदर जो तमाम आबादी है उसमें बिजनेसमैन जिनके पास तेल खरीदने की क्षमता है, विचारणीय तथ्य ये है मेरे प्यारे साथियों कि हमारे देश में तेल खरीदने वाली गिनती की 4-5 कंपनियां हैं और उन 4-5 कंपनियों की वजह से ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। ये कितना बचकाना और मतलब बिना तथ्य के दिया गया बयान है और इस व्यक्ति के द्वारा यह बयान केवल भारत में जाति के आधार पर हम लोगों को लड़ाने का एक प्रयास है। कारण इसका साफ है। कारण यह है कि ट्रंप की बेवकूफियों के चलते इन दिनों भारत और चीन एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए हैं। भारत चीन ही नहीं, भारत और रूस भी इन दिनों बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये आज ही की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ मुलाकात करते हैं चीन के अंदर, और ये जो मुलाकात है इनकी एससीओ बैठक के साइड में हो रही है। इन तीनों की तस्वीर, चाहे रशिया, इंडिया और चाइना, इन तीनों का आरआईसी के रूप में मुलाकात करना निश्चित ही इस समय इन लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है, तभी ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। Look, Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. इनके द्वारा जो बात कही गई उस बात को अब ये समझने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई इन्हें ये बात क्यों बुरी लग रही। तो पीटर नेवेरो जो कि चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं 50% भारत पर टैरिफ लगने के, उन्होंने अपनी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा कि भारत जो तेल मंगा रहा है वो पहले तो मोदी वॉर का कारण बना। It happens, of course, is Ukraine comes to us and Europe and says, give us some more money. So everybody in America loses because of what India is doing. The consumers and businesses and everything lose, and workers lose because India's high tariffs cost us jobs and factories and income and higher wages. And then the taxpayers lose because we got to fund Modi's war, okay?
The road to peace runs at least partly right through New Delhi. Putin's war? I Modi's mean war. Modi's Okay. war. Let me ask you Because this. the road to peace runs in part through New Delhi. I mean, that's a lot of money. It's a lot of money. It's a lot of But money. there are some who say that we're losing leverage with China by eliminating the next. क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी युद्ध करवा रहे हैं, इस पर हमने तंज भी किया था। आपने हमारा ट्विटर हैंडल भी देखा हो तो हमने कहा था कि ट्रंप जो है वो रशिया यूक्रेन नहीं रुकवा पाए। भारत रशिया यूक्रेन मतलब भारत और पाकिस्तान का युद्ध तो अमेरिका ने रुकवाया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी रशिया यूक्रेन युद्ध चलाए हुए हैं। मतलब ये किस तरह की आयरनी है। ट्रंप और उनकी टीम कुछ भी बेहुदा बयानबाजी कर रही है। ऐसे में ट्रंप के द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ का भारत में रिएक्शन जो है वो बहुत ही अल्टीमेट प्रकार से आ रहा है, जहां एक और भारत के अंदर लोगों में ये विश्वास पैदा हो गया है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। जो हम पहले माना करते थे वो अब बात कहीं ना कहीं सही प्रमाणित हो रही है। अमेरिका के साथ दोस्ती हमेशा एक तरह से नुकसान का ही सौदा भारतीयों के लिए रही है, लेकिन हाँ, व्यापार में हम लोग इनसे लाभ कमाते थे। बस इसी को इस व्यक्ति ने हमारी सबसे बड़ी कमजोरी मान लिया कि भारत अमेरिका से व्यापार करके लाभ कमाता है, तो चलिए इस लाभ पर ही इनसे बार्गेनिंग की जाए।